दासा सदा रहो रघुपति के दासा मेरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्तन हरि हनुमत से सर्व सुख करनी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान जी गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सब बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख जो या करे हनुमान चालीसा होय सिद्ध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महदेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की जय गुरुदेव महाराज की जय हो। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी ग्रामों से क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है श्री महाराज जी का आगमन हो गया है व्यास मंच पे। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही सभी से निवेदन है परिकार्य को शीघ्र अतिशीघ्र विराम देते हुए कथा पंडाल पहुंचने की कृपा करें। जय श्री राम जय श्री श्याम। हेलो हेलो देखिए राज जी आ चुके हैं। आप सभी मातृ शक्तियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भागवत पंडाल में आने का कृपा करें। एक भजन के बाद आरती बाद आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होगी। आज की आरती मिर्जापुर से आए हुए मानस दर्शन समिति के सदस्य मनोज कुमार श्रीवास्तव जो वहां पे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज उनके परिवार के द्वारा ये आरती होगी। आप सभी से निवेदन है आरती के पहले पहले जितनी शीघ्र हो सके आप लोग आ जाएं। तब तक एक भजन है, आरती है, उसके बाद कथा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आओ मैं कन्हई ऐसे आओ रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हई कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सारी नगरी
सखी संग आयो कान्हा शरण मोहि लागे। सखी संग आयो कान्हा शरण मोहि लागे। लाज मोहि लागे शरण मोहि लागे। सखी संग आयो कान्हा शरण मोहि लागे। अकेलियां तो भूल जाओ जगदी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। जल्दी चलूं तो चल पाए डगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे। से तारते सेवाग। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने। तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषवानि जायै। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री सप्तदिवसी हम तुम्हारे ही रहेंगे। अरे हे प्रभु जी हम
मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आई हूँ प्रभु शरण तिहारी, आई हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी, करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। जय हो, जय जय। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनों सेवक मोहे रख लीजो, अपने सेवक मोहे रख लीजो। ओ करो भव से पार, करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। जय जय, जय हो। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। ओ बाढ़े सुयस अपार, करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरि ओम जगनेन जगमहजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिपन्ना सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुनि पुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृह्णा परमेश्वर इदं मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि तत् नमस्कारं करोमि। श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय।
आप लोग यथास्थान ग्रहण करें। न जाने कौन से गुण पे ओ न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण त्रिपितयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको आ लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको आ लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे जय 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 हो। बोलो माता बिहारी लाल की हो।
श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री वेणी माधव भगवान की जय, श्री अक्षय वट भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणपति गजानन भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, पराम्बा जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। श्री सीताराम बंसी बंसी विभूषित करो
पुष्पफलादरोष्ठा पूर्णीन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैकतो विशतु नसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिडम्बराय गुञ्जावतंसपरिपि छलसम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रविषाणवेणु जयति जगति मायां यस्य कायाधवास्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं मुदीरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु अरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए सुना सतवेग नयने को जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास वृंदावन समवन नहीं अरुनंदगाम समगाम वंशी वट समवट नहीं अरु कृष्ण नाम समनाम श्री सीताराम श्री श्री परात्परखेश्वर परात्परखेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दिक वृंदिक पीताम्बरधारी बालकृष्ण गोपाल की अयोध्या की श्रीमन मुंबा से ब्रह्मा जगत जननी मां जगदम्बा की महत कृपा से आपके पवित्र पावन प्रयागराज जनपद स्थित रामलीला प्रांगण मधवापुर सब्जी मंडी तुलाराम बाग के
पावन प्रांगण में विराजित होकर के मानस दर्शन समिति के तत्वावधान में इस आयोजन को विगत कई वर्षों से समायोजित किया जा रहा है। भैया माइक वाले जरा माइक ठीक करो बाबू। देखो सुनो पहले तुम इसको एकदम उल्टा से माइक लगाए। तुम्हें उसी ने कहा था कि भाई से माइक लगाओ और आवाज को बराबर नारायण 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 नारायण। देखो जैसे जब राग ताव करते हैं ना तो यहाँ से बोलते हैं तो नहीं आता। जैसे देखो तुम सुनना बहुत ही पावन अवसर जो आज इस कथा का तृतीय दिवस सायंकालीन बेला इस कथा के मुख्य सूत्रधार मानस समिति दर्शन के समस्त सहयोगी सुधी श्रोता समाज विस्तारक ध्वनि यंत्र के माध्यम से दूर दूर तक इस आवाज को सुनने वाले समस्त इस तुलाराम बाग मधवापुर के समस्त भक्तवृंद एवं यहाँ की समस्त दृश्य शक्तियां भक्तवती माताएं बहनें एवं समस्त भक्तवृंद और इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान की भूमिका आज के निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी के छोटे अनुज जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से आए सपत्नीक सपरिवार जिन्होंने आज मुख्य यजमान परीक्षित की भूमिका निर्वहन किया। व्यासपीठ पे उपस्थित समस्त आचार्य कलाकार वृंद एवं सभी सुधी श्रोता समाज सभी को व्यासपीठ की तरफ से बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए वंदन करते हुए आज मेरी कथा का 577वीं कथा का आज तृतीय दिवस बड़ा ही पावन अवसर है। इस कथा को समायोजित करने के लिए आप समस्त लोग मन वाणी विचार सबसे सहयोग करते आप इसको बड़े भाव से समायोजित करते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमें भी इसका यह अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रयाग के पावन धरा पे विराजित हो गए। यहाँ कुछ भी गाना सुनना कहना बहुत अपने आप में अलौकिकता का विषय है और ये बहुत ही सुंदर संयोग है। और हम सुनील भैया जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, यद्यपि हम माघ के नजदीक आने से पहले 1 महीने पहले और 2 महीने बाद तक कोई कार्यक्रम नहीं करते, क्योंकि मेले का काम ऐसा होता है मानसिक रूप से व्यक्ति मेले के उस पे रहता है। तो इस बार मन में भाव में पहले से चर्चाएं चल रही थी। पंडित जी सब लोगों ने हमारी जुलाई में ही इनकी बातें एक बार हो गई थी। मन में आया चलो ये कथा पिछले भी कई वर्ष पहले एक बार चर्चा थी, उसमें भी समय नहीं दिया। इस बार ये बातें पंडित जी के द्वारा कानों में आई। मैं कहा चलो समय देता हूं, पर कथा गाने का जो आनंद होना चाहिए और इसीलिए हम कथा 1 महीने पहले से बंद कर देते हैं। वो कथा इसलिए बंद करते हैं मानसिक रूप से, और तभी कथा गाने का आनंद मिलता है। और हम ये कथा इसलिए नहीं गाते हैं कि इस कथा से हमारा जीवनोपार्जन, ये कथा हम अपनी मस्ती के लिए गाते हैं। और आप महसूस करो या न करो, मेरे पास जितनी ताकत रहती है, चाहे वो वाणी की हो चाहे वो बुद्धि की हो, जो भी रहता है मैं उसे तन्मयता के साथ
और मैं न घड़ी देख करके कथा गाने आया और न घड़ी देख करके कथा गाता हूं। हम अपनी मस्ती में ठाकुर जी को कथा, और ये कथा भी मैं आपको इसलिए, आप तो निमित्त बने हो, ये कथा मैं अपने परमात्मा गोविंद को सुनाता हूं। क्यों? मेरे पहले श्रोता यही है और आप हम सब एक निमित्त बनते हैं। आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे, 10, 20, 50 लाख यही दे दोगे, लेकिन मेरा परमात्मा प्रसन्न होता है तो इतना देता है जिसके लिए हम लोग सोच नहीं सकते। तो ये पहले तो मेरे इस कथा के, आप ही के नहीं सभी कथाओं के मेरे मुख्य श्रोता मेरे परमाराध्य मेरे परमात्मा हैं, और मैं इन्हीं को कथा सुनाने के लिए ये तत्पर रहता हूं कि हे ठाकुर जी, ये आपकी कथा इतना गाऊं कि गाते गाते ये जीवन भी अगर जाना है तो गाते गाते ही चला जाएगा। तो ये बड़ी जीवन की ठाकुर जी की कृपा है। आज ये अवसर मिला तृतीय दिवस का, आप सबके बीच में 2 बार प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। कल के पूर्व चरित्र में हम सब लोग भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं। कुंती बुआ ने परमात्मा से याचना किया, दुख की याचना किया और परमात्मा से दुख मांगा, हे प्रभु अगर आपको देना है तो हमें दुख दे देना, और मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्रसंगों तक को कल श्रवण किए। आज आगे की लीला में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार प्रभु के नामों का स्मरण, फिर जैसे ठाकुर जी की कृपा। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने ने दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने ने दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने न दूंगी। जाने न
तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै कृष्णलाल की जय हो। श्री सीताराम। बहुत ही पावन अवसर। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्णो श्रीगाण्डीव चापम्
सह कृष्ण ततो विपत्। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण समस्त पांडवों के साथ खड़े हैं मां कुंती के उस पावन सभा में के मध्य में, और उसमें समस्त भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज सभी लोग खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण मां कुंती की बात को सुनते, और कुंती बुआ ने बस एक ही बात, केशव मेरे जीवन की कोई अभिलाषा नहीं है, स एव भगवान साक्षात् जो नारायण पुवात्मन। हे नारायण, हे परमात्मा, बस आपका ये दर्शन होता रहे और आपकी सुंदर छटा का मेरे नजरों में सदैव वास बना रहे। इधर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया भगवान भीष्म पितामह बाणों की सरसैया में पड़े पड़े भीष्म पितामह बाणों की सरसैया में पड़े पड़े भगवान की प्रतीक्षा करते, इंतजार करते, और उस इंतजार में करते क्या, सोचते क्या। जब व्यक्ति बुढ़ापे में जाता है इस प्रसंग से, उस समय न उसके बच्चे उससे बात करते, न उसकी बहुएं उसकी बात सुनते। भले कितना भी आपके पास धन हो जाए, आपको पेंशन मिले, आपकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, लेकिन अवस्था जब वृद्धा आती है, उस वृद्धावस्था में कितने भी पैसे आपके पास हो जाएं, पर आपसे सीधी बातें करने वाला परिवार का कोई ऐसा बिरला ही सदस्य होगा। और वो भी जब आप चारपाई पे पड़े हो, आपका शरीर काम न करता हो, आप अकेले चारपाई में पड़े हो, आपके पास बहुत दौलत भरी पड़ी हो, उस दौलत में भी कोई उठाने वाला, कोई जल पिलाने वाला, भोजन कराने वाला महीने 2 महीने कर जाए, पर अगर बरसों तक का इंतजार करना पड़े तो वही घर के लोग सोचते हैं ये मेरे गले की हड्डी बन चुका है। आज भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पे पड़े पड़े और वही बुजुर्ग उस चारपाई पे पड़े पड़े जो भगवान की कथा सुना रहता है, भगवान का नाम जप किया रहता है, तो एक ही प्रार्थना करता है क्या, जैसे भीष्म पितामह ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं विनोम्यहं प्रसन्निहासा रुडलोचनोल्लस मुखाम्बुजोध्यान पथस्तुर्भुजो। विश्व पितामह बाणों की सरसैया में पड़े पड़े और प्रतीक्षा करते, किसका, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। आओ केशव, आपकी प्रतीक्षा में बाणों की सरसैया में पड़ा। और यही बुजुर्ग भी वृद्धावस्था में वो चारपाई भी उसके लिए बाण का ही काम करती है। जब वो उठ नहीं सकता, जल नहीं पी सकता, सारी क्रियाओं को भी अपने से नहीं कर सकता, तो वो चारपाई भी उसे वो महसूस होता है कि शायद मैं बाणों की सरसैया में पड़ा हूं और इस बाणों की सरसैया से मुझे छुटकारा कब मिलेगा। आज भीष्म पितामह भी उस बाणों की सरसैया में पड़े पड़े
प्रतीक्षा करते, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, भगवान की प्रतीक्षा करते और कहते हैं केशव कलेवरम या वदिदं हीनोम्यहं प्रसन्नहासा रुडलोचनोल्लस मुखाम्भुजोध्यान पथश्चतुरीभुजो। हे गोविंद, एक बार आपकी उस मंद भरी मुस्कान का दर्शन हो जाए, आप एक बार कृपा कर दो ना, एक बार मेरे समीप खड़े हो जाओ और मैं जी भर करके आपका दर्शन कर लूं, इस दुनिया से फिर मैं अलविदा हो जाऊं। ये बात मन में विचार कर रहे हैं। तब तक भीष्म पितामह पांडवों को लेकर के और भीष्म पितामह के पास पहुंचे और भीष्म पितामह बाणों की सरसैया में पड़े पड़े एक एक चीज का याद करते, अपनी पूर्व की बातों को। और जब व्यक्ति अकेला चारपाई में पड़ा होता है, वो अपने पूर्व के किए हुए कर्मों को उसे याद आने लगती है। जब मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, भगवान की प्रतीक्षा करते करते पितामह एक एक बात को याद करते। क्या याद करते? कि जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी, सबसे पहले द्रौपदी ने मुझसे कहा था मैंने कोई सहायता नहीं किया, और आज दुर्योधन ये कहा करता था पितामह युद्ध तो आप मेरी तरफ से करते हो, पर आपका प्रेम, आपका भाव पांडवों की ओर झलकता है। आप एक बार कृपा कर दो मेरे ऊपर। पितामह ने सोचा, अरे दुर्योधन, युद्ध तो मैं तेरी तरफ से करता हूं, पर तेरा मन, तेरा भाव ऐसा कहता है कि मैं युद्ध तेरी तरफ से करता हूं, पर तू कहता है कि आपका प्रेम, आपका भाव पांडवों की ओर झलकता है। शायद तुझे विश्वास नहीं है। एक काम कर दुर्योधन, तू अपनी पत्नी भानुपति को मेरे पास भेज दे और मैं तेरी पत्नी भानुपति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूं। शायद तब तुझे विश्वास होगा कि नहीं, मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, और जब मैं इसी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा तब तुझे विश्वास होगा कि नहीं। दुर्योधन ने कहा ठीक है। आज भीष्म पितामह दुर्योधन की बात दुर्योधन ने सुना और अपनी पत्नी भानुपति को अर्धरात्रि के बेला में पितामह के पास न ले जा सका, और उस रात्रि में भानुपति की जगह चली गई कौन? द्रौपदी चली गई। अर्धरात्रि की बेला है, बाबा समाधि में बैठे हैं। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी। एक सधवा नारी सधवापन को दर्शाती थी, जाकर मस्तक रखा बाबा के श्री चरणों में। अर्धरात्रि की बेला, और जैसे बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया, बाबा ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ये आवाज सुनते, आशीर्वाद सुनते प्रसन्न चित्त होकर के बिलक करके बोल पड़ी, पितामह ध्यान रखिएगा, मेरे एक पति नहीं है, मेरे 5 पति हैं, और मेरे 5 में से किसी एक का भी बाल बांका हो गया तो आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। पितामह की नेत्र खुली। द्रौपदी, तुम इस रात्रि में पितामह क्या आपके आशीर्वाद पर
क्या आपकी एक बहू भानुमति ही है? क्या आपके आशीर्वाद पर मेरा कोई अधिकार नहीं, या मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं? अगर मैं आपकी पुत्र वधू नहीं तो आपका आशीर्वाद मेरे लिए कोई श्रेष्ठ नहीं, लेकिन हूं तो मैं आपकी भी एक पुत्र वधू। जैसे भानुमति उसी प्रकार से ये द्रौपदी भी, पर आपका प्रेम भानुमति से क्यों? पितामह के नेत्र झरझर अश्रु गिरने लगे। द्रौपदी तुम सही बताओ, तुम्हें लाने वाला कौन है? तुम यहाँ आई कैसे हो? द्रौपदी ने कहा, पितामह मुझे लाने वाले मेरे परमाराध्य मेरे गोविंद हैं, और मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था। द्रौपदी वो कहाँ है? द्वारपाल को दूर रोक रखा है, दूर खड़े हैं। और दौड़ करके पितामह द्वारिकाधीश के पास गए, चरणों में गिर पड़े और आज वही बात याद करते पांडवों को लेकर के सामने खड़े हुए भीष्म पितामह बाणों की सरसैया में पड़े पड़े गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया ने पितामह से कहा, धर्मराज देखा आपने, पितामह बाणों की सरसैया पे पड़े हैं, कुछ इनसे पूछो, कुछ जानो, कुछ इनसे परामर्श करो। किसने कहा? द्वारिकाधीश ने कहा। धर्मराज को इशारा किया। धर्मराज पितामह के पास गए, पितामह आप कृपा करो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, कुछ समझने आया हूं। आप कौरव और पांडवों के स्तंभ हैं और हम सबके जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्रणेता हैं। आप कृपा करो, कुछ मेरा मार्ग प्रशस्त कर दो। पितामह धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रार्थना किया, क्या पितामह इस राज्य को कैसे चलाया जाए? राज्य का पालन कैसे हो? मैं इस राज्य से कैसे अपने आप को प्रेरित कर पाऊं? आप कृपा करके कुछ मेरा मार्गदर्शन कर दो। पितामह ने कहा, धर्मराज तुम राजा बनने जा रहे हो, राजा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? राजा को राज्य को कैसे चलाना है ये जानना चाहते हो तो धर्मराज सुनो, राज्य को कैसे संचालित करना है, राज्य को कैसे चलाना है, अथवा घर का मालिक कैसा हो, घर के व्यवस्थाओं को कैसे चलाया जाए, वो घर के मालिक को कैसे करना चाहिए। पिता